नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। आज के अपराध की घटना भी हालिया है, हाल फिलहाल की है। प्रदेश है मध्य प्रदेश और जिला है जबलपुर। जबलपुर के बरगी थाना क्षेत्र के निगरी गांव में 3 अगस्त 2024 को गांव से ये सूचना आई सवेरे सवेरे कि गांव के ही मुकेश झरिया, उम्र करीब 51 साल, जो अपने घर के बाहर सो रहे थे, किसी ने उनकी गर्दन काट कर सिर पर प्रहार करके हत्या कर दी। खैर, कभी जब ये सूचना आती है तो अधिकारी सब मौके पे गए, पुलिस भी गए। भोर की बात थी, 5-6 बजे पहुंच गए और वहाँ वही जानना शुरू किया, पहचानना शुरू किया, जानने की कोशिश करने लगे कि इस आदमी से किसी की क्या रंजिश हो सकती है। पहले उसके बारे में, जब रंजिश का नहीं पता लगा तो पहले उसके बारे में ये पता किया गया तो ये पता हुआ कि ये शादीशुदा व्यक्ति है और खमरिया घाना की रहने वाली महिला से इसकी शादी करीब 20 साल हो गए, 20 साल पहले हुई थी। और 20 साल में इसके 2 बच्चे हुए, बेटा करीब 19 साल का और बेटी करीब 13 साल की। करीब 5 साल पहले मुकेश ने अपना कामकाज करता था, जो भी जहां काम मिल जाता था, मुकेश ने अपना कामकाज बंद कर दिया और माँ की जो पेंशन मिलती थी, इसके पिता सरकारी कर्मचारी थे तो उनकी मृत्यु के बाद माँ को पेंशन मिलती थी, तो वो घर पेंशन से चलने लगा। पेंशन चूंकि माँ को मिलती थी तो शराब पीने की आदत पड़ने लगी मुकेश झरिया को। खाली बैठे घर पे शराब पीने की आदत पड़ने लगी। शराब के लिए पैसा मांगने पर ये माँ पर दबाव बनाया करता था और झल्लाहट में अपनी पत्नी के साथ भी दुर्व्यवहार उसने शुरू कर दिया। 2 साल तक महिला ने ये सब सहन किया और 2 साल बाद, यानी अब से कोई 3 साल पहले, वो अपने मायके घाना आ गई। खमरिया के खाना गांव में रहने वाली थी, वहां वो अपने मायके आ गई। पुलिस ने इस पहलू को भी देखना शुरू किया कि ऐसा न हो कि पत्नी के मायके जाने के बाद इसके किसी से संबंध हो गए हों। काफ़ी जांच पड़ताल के बाद ये पता लगा कि साहब भी दिन भर घर पे ही रहता है, हर समय कोशिश करता है शराब के पैसे मिल जाएं। शाम को माँ इसको खाना बना के दे देती है, शराब पीता है, खाना खाता है और सो जाता है। इसके सिवा इसका कोई बहुत ज़्यादा कोई एक्टिविटी इसकी रहती नहीं है, गांव में भी और आने जाने में भी। पुलिस की एक टीम इसकी पत्नी के पास भेजी गई। पत्नी से पूछताछ शुरू हुई। लोगों से पुलिस ने पूछना शुरू किया कि क्या दिक्कत है। पता करते करते ये पता लगा कि मायके के घर के पास ही एक राधा कृष्ण मंदिर है। वहां एक पुजारी है जिसकी उम्र 22 साल है, केवल 22 साल, और इस महिला की उम्र करीब 40 साल थी। मंदिर में और आसपास के लोगों को ये जानकारी थी कि इस महिला के उस पुजारी से, राधा कृष्ण मंदिर के पुजारी जिसका नाम विवेक दुबे था, उससे कुछ धीरे धीरे उसके साथ घूमना टहलना, आना जाना, पूरा टाइम मंदिर में ही व्यतीत करना और कभी कभार मंदिर परिसर में बने पुजारी जी के कमरे से बाहर निकलना। पुलिस को, जैसे कहते हैं ना कि उसे कुछ क्लू मिल गया, अंधेरे में एक रास्ता सुझाई दिया कि हो न हो बात कहीं यहीं पर आकर फंस रही है। पुलिस ने उसके 19 साल के बेटे से भी बातचीत की, उसकी 13 साल की बेटी से भी बातचीत की। बेटे ने बहुत साफ साफ बताया कि साहब अभी कुछ दिन पहले की बात है,
हम लोगों ने अपनी माँ से कहा कि अब हम लोगों को अपने पिता के पास ले चलो। कारण उसका यह था कि पुजारी और माँ के संबंधों को लेकर लोग ताना दे रहे थे। मुझे ये बात बहुत बुरी लगती थी, लेकिन माँ है, माँ से मैं ये बात कैसे कह सकता था। लोगों को, जो लोग मुझे ताना मारते थे, उस बात का मैं प्रतिकार जरूर करता था, लेकिन अपनी माँ से मैं ये कभी कह नहीं पाया। हमने, भाई बहन ने ये बैठ के डिसाइड किया कि हम लोग माँ से ये कहेंगे कि हम लोगों को और आप भी पिताजी के घर चलिए। यहाँ अब रहने का कोई मतलब नहीं, कुछ भी हो, कैसे भी हो, बाप बाप हैं, हम लोग कुछ काम कर लेंगे। अगर वो शराब पीते हैं तो शराब पीने का पैसा हम लोग उनको देंगे, लेकिन रहेंगे अपने बाप के साथ। शुरुआत में माँ ने इसका बहुत विरोध किया कि अब मैं वहाँ नहीं जाऊँगी, फिर मैं मार खाने नहीं जाऊँगी। उसने कहा कि नहीं, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, 19-20 साल का हो गया हूँ, ऐसे कैसे पिताजी तुम्हें बिना बात के लिए मारेंगे, तुम चलो तो सही, सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। बहुत ज़्यादा दबाव देने पे दोनों बच्चों के वो इस बात के लिए राजी हो गई, और ये हुआ कि अपना यहाँ जो उधार लिया गया है और जो छोटे मोटे काम है ये सब निपटा के सारा सामान हम लोग इकट्ठा करके फिर वापस अपने घर पर चले जाएंगे। इतनी बात पुलिस वालों को उन दोनों ने बताई। पुलिस ने फिर कोशिश की कि किसी तरह ये पता लगे कि हत्या करने वाले जो लोग थे वो जिस रास्ते से आए गए होंगे, वहाँ इनकी फुटेज देखने की कोशिश की जाए। पुलिस ने जबलपुर से निगरी के करीब 20 से ज़्यादा जगहों की फुटेज देखे, जिनमें से 4 फुटेज में एक मोटरसाइकिल पर 3 लोग जाते हुए दिखे, बार बार दिखे। पुलिस ने महिला को बुलाया, मुकेश की पत्नी को, और उनसे कहा है पहचान की, बताइए ये कौन लोग हैं। महिला ने फौरन पुजारी विवेक दुबे को पहचान लिया। साहब ये विवेक दुबे है, पीछे के 2 लोगों को हम नहीं जानते। पुलिस ने फौरन विवेक दुबे को, उसको मंदिर में था, पूजा पाठ कर रहा था, और उसको गिरफ्तार कर लिया या पूछताछ के लिए थाने पर ले आई। पूछताछ शुरू किया, और फिर वही होता है कि कोई इतनी आसानी से तो बताने वाला नहीं है। गंभीर अपराध था, हत्या का अपराध था, कैसे मान लेगा कि मैंने हत्या की है। पुलिस ने फिर पूछना शुरू किया। सीडीआर देखा तो सीडीआर में अंतिम बार उसके फ़ोन का लोकेशन उसके मंदिर पर ही था। उसके बाद 24 घंटे तक उसका फ़ोन स्विच ऑफ था। ये पूछने पर कि ये क्यों स्विच ऑफ था, उनका साहब वो पानी में गिर गया था, मैंने बनने को दिया था। कहाँ बनने को दिया था? फिर जैसे आदमी से अगर झूठ बोल ही रहा है, कोई झटके में कोई चीज़ ऐसी पूछ ली जाए, तो उसने झूठ बताया कि फला जगह। एक टीम गई और उस मोबाइल की दुकान पर उससे पूछताछ की। उसने कहा साहब अभी तो नहीं आया था, आज से 6 महीने पहले इनकी मोबाइल का स्क्रीन टूट गया था गिरने से, तो उस समय मैंने इनका स्क्रीन बदला था, लेकिन इस बीच में वो यहाँ कभी नहीं आए, न उनका मोबाइल फ़ोन आया। बस पुलिस को जब ये झूठ मिल गया या झूठ का पता लग गया, तो पुलिस ने भी अपना कार्यक्रम शुरू किया, और फिर अच्छी तरह से सभी वाद्य यंत्रों के साथ ये कार्यक्रम शुरुआत की गई। थोड़ी देर में ही विवेक दुबे एकदम लाइन पर आ गए, बिल्कुल लाइन लेंथ उनकी सही बैठ गई, और फिर उन्होंने बताया कि जब ये मायके आई तो ये मंदिर में रोज आती थी, परेशान रहती थी, घंटों पूजा करती थी, और मैं बार बार इस पे नज़र रखता था कि आखिर क्या बात है। एक दिन मंदिर के बाहर मैंने पूछ लिया कोई दिक्कत, कोई परेशानी, तो उसने बताया कि हाँ परेशानी तो है ही है, तभी मैं मायके में रह रही हूँ, और पति मेरे साथ ये करता है, वो करता है, ऐसा करता है, वैसा करता है। पुजारी जी ने फौरन
उनको बताया कि नहीं, बहुत बिल्कुल आप सही पूजा कर रही हैं, और ये और कर लीजिए, और फिर फलां पंडित से मैं और मिलवा दूंगा, और तुम्हारी सारी समस्या का समाधान हो जाएगा, और ये वशीकरण चलवा दूंगा, वो करवा दूंगा। जैसे होता है, जैसी रिवाज है, जैसी रवायतें हैं, और सब जगह होता है। धीरे धीरे ये महिला और पुजारी जी बहुत करीब आ गए, साथ साथ घूमने लगे। पुजारी जी सारा खर्च करने लगे, महिला और उसके बच्चों के कपड़े लत्ते से लेके सारे घर का खर्चा पुजारी जी ही उठाने लगे। लेकिन धीरे धीरे मंदिर में और मंदिर के बाहर भक्तों में भी इसका शोर, इसकी सुगबुगाहट शुरू हो गई कि ऐसा क्या है कि पुजारी जी जो 20-21 साल के हैं, महिला 40 साल की है, कोई मेल नहीं है दोनों का, लेकिन फिर भी ये दोनों। और जब पुजारी जी के कमरे से, अब जैसे आपको मैंने हमेशा बताया है कि अगर किन्हीं दो लोगों के बारे में चुपचाप होने वाली किसी गतिविधि का पता लगता है, तो कुछ बहुत अति उत्साही लोग इसकी जड़ में जाने के लिए, बिना किसी कारण के बिल्कुल जड़ में जाने के लिए तेल पानी लगा के तैयार रहते हैं कि यहाँ पीछा करूँगा, वहाँ पीछा करूँगा, वहाँ देखूँगा, जाति कहाँ है, क्या करती है, पैसा कौन देता है, कौन सा सामान आता है। सब जगह, मतलब विदाउट एक्सेप्शन, अगर इस तरह की बात गांव में, घर में, मोहल्ले में, गली में, स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में अगर किसी जोड़े के बारे में ये पता लगती है, तो जिनसे कोई मतलब नहीं है, जबरदस्ती उन चीज़ों का पीछा करना शुरू करते हैं। और जब पुजारी जी के मंदिर कमरे से देर रात को लोगों ने इसे निकलते हुए देखा, तो इसके बेटे को बताया, और बेटे से भी कहा कि तुम्हें देखना हो तो मेरे साथ आओ, मैं दिखा दूंगा। 1-2 बार बेटे ने कोशिश भी की, माँ से पूछने की भी कोशिश की, लेकिन जब बेटा कंफर्म हो गया कि जो लोग कह रहे हैं वो गलत नहीं कह रहे हैं, तो उसने अपनी माँ से, भाई बहन दोनों ने ये कहना शुरू किया कि बहुत दिन हो गया नानी के यहाँ रहते रहते, यहाँ मन नहीं लग रहा है, पापा के पास चलिए। हमारे ये दोस्त फ़ोन करते हैं, हमारे वो दोस्त फ़ोन करते हैं, अब यहाँ मन नहीं लग रहा है, चलिए। पहली फुर्सत में या पहली बार में महिला ने उनको मना कर दिया कि वहाँ मार खाऊंगी, जलील होंगी, खाना नहीं मिलेगा। उसने कहा कुछ नहीं होगा, आप वहाँ चलिए, हम लोग गांव को इकट्ठा करेंगे, पंचायत करेंगे, चाचा से कहेंगे, ताऊ से कहेंगे, लेकिन आप वहीं चलिए। तब जाके वो किसी तरह से राजी हुई। राजी होने के बाद एक दिन जून में महिला विवेक के पास पहुंची और देखा मंदिर में, मतलब पुजारी जी के पास पहुंची और देखा मंदिर में कोई ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं है, इनसे बातचीत हो सकती है। तो उन्होंने कहा भाई देखो, आज से हमारी तुम्हारी बातचीत भी बंद, मिलने जुलने की तो बात ही छोड़ दो, अब यहीं पर हम लोगों का सब कुछ खत्म। मेरा बेटा बड़ा हो गया है और उसकी कुछ बातें मुझे अच्छी नहीं लगी, और मुझे सिर्फ अपने बच्चों के लिए जीना है, और बच्चे ये चाह रहे हैं कि मैं अपने पति के साथ रहूं, लिहाजा मैं अपने दोनों बच्चों के साथ अब पति के पास जाऊंगी, क्योंकि मेरे बच्चों की यही इच्छा है। मैं पति के लिए नहीं जा रही हूं, मैं अपने दोनों बच्चों की बात मान के जा रही हूं। इसलिए अब 2-3 दिन में हम, 2-4 दिन, 6 दिन में, 10 दिन में हम लोग यहाँ से शिफ्ट हो जाएंगे। लेकिन जाने के बाद बातचीत बंद होगी, बुरा लगेगा, इसलिए आज से ही ये सब हम लोगों के बीच का सब खत्म। हम धीरे धीरे सामान समेटेंगे और चले जाएंगे। पुजारी जी को महिला की ये बात बहुत ही नागवार गुजरी। चौथे दिन जब वो फिर पूजा में, वो प्रतिदिन पूजा करने आती थी, पुजारी जी ने उससे ये कहा कि तुम चली जाओगी, ये सही? उसने कहा हाँ बिल्कुल चले जाएंगे, मेरे बच्चे चाहते हैं तो मैं चली जाऊंगी, कतई नहीं रुकूंगी यहाँ पर। तो उनका किसके पास जाओगी? उनका मेरा पति है वहां, उसके पास जाएंगे, और कहाँ जाएंगे? तो पुजारी जी ने कहा वो जिंदा मिलेगा तब तो उसके पास जाओगी, मर जाएगा तब किसके पास जाओगी? ये सुन के वो थोड़ा सा सतर्क हुई, लेकिन बिना कोई जवाब दिए हुए वहां से वापस लौट गई। पुजारी जी ने फौरन मुकेश की हत्या की साजिश रच डाली।
अपने दो और भक्तों को या अनुयायियों को या आने जाने वाले जो भक्त उनके कहे सुने में आ गए थे, उनसे उन्होंने संपर्क किया और निगरी गांव जाके 2 महीने तक रैकी की। 1.5 महीने 2 महीने तक उसे पता चल गया कि मुकेश झरिया घर के बाहर सोता है। उसने फौरन अपने उन्हीं दोनों भक्तों को, मयंक और संजय को, ये कहा कि एक काम करना है, काम होने के बाद 50-50 हज़ार रुपए दूंगा। वो दोनों भी तैयार हो गए और 2 अगस्त की रात 10 बजे बाइक से तीनों निगरी गांव पहुंच गए। तिलवारा घाट के पास ढाबे पर पुजारी सहित तीनों लोगों ने शराब पी। 3 अगस्त की सुबह करीब 4 बजे वो उसके घर तक पहुंच गए, मुकेश झरिया के। मयंक और संजय ने मुकेश के हाथ पैर पकड़े और पुजारी जी यानी विवेक दुबे जी ने उस पर चाकू से ताबड़तोड़ वार कर दिए और हत्या के बाद तीनों खमरिया वापस चले आ गए, जहां पर उनका कार्य क्षेत्र था, जहां उनका मंदिर था। प्लान करते समय यह तय कर लिया कि तीनों लोग जब यहां से चलेंगे मंदिर से तो मोबाइल को स्विच ऑफ रखेंगे और उसके बाद शाम को हम लोग आकर फिर मंदिर पे मिलेंगे। तो शाम को संजय और मयंक तो मंदिर पहुंच गए, लेकिन पुजारी जी मंदिर नहीं पहुंचे और मोबाइल स्विच ऑफ कर लिया। काफी देर इंतजार करने के बाद, वो तो 50,000 के चक्कर में गए थे कि काम होने के बाद आना, 50-50 हज़ार देंगे। अगले दिन जब मोबाइल स्विच ऑन हुआ तो इन लोगों ने बताया कि भाई ये बात तो गलत है, काम हमने कर दिया, पैसे देने की बात आई तुम आए ही नहीं। तो उसने कहा नहीं 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 हम पैसा देंगे, चिंता ना करो। उसने कहा नहीं नहीं अभी बहुत टाइम नहीं है इसमें, जो करना हो आज कर दो। इस पर पुजारी जी ने कहा देखो आज नहीं हो पाएगा। इस बात को लेके दोनों में, जब वो इकट्ठा हुए तो दोनों में विवाद हुआ और दोनों दोस्तों ने विवेक को देख लेने की धमकी भी दी। पति की हत्या की खबर जैसे ही मिली, पत्नी फौरन अपनी ससुराल पहुंच गई। विवेक ने यानी पुजारी जी ने उस महिला को फोन करके उसे ढांढस बंधाने का नाटक किया कि तुम परेशान मत हो, जिसने भी ये किया है हम उसको जमीन से खोद कर ले आएंगे। और तब फिर जब जबलपुर से निगरी तक की CCTV 50 फुटेज देखी गई और इसको पहचानवाया गया और फिर विवेक दुबे का पता लग गया और फिर विवेक दुबे और बाकी दोनों लोग पकड़े गए। पुलिस ने उन्हें जेल भेज दिया। आज की घटना देखिए, आजकल एक वाक्य बड़ा प्रचलन में है, आपदा में अवसर, बहुत प्रचलन में है कि ये कोरोना के समय में ये वाक्य निकला था शायद मोदी जी के किसी बयान से, लेकिन प्रचलन में बहुत है इस समय, आपदा में अवसर। तो पुजारी के पास मंदिर में पूजा करने वाली महिला रोज रोज जाती थी और भगवान से अपना मनाती थी कि हमारे दोनों बच्चों की लाइफ सेट हो, पति हमारा शराब पीना बंद करे। जो सामान्य सी समस्या उसके साथ थी वो उसके बारे में रोज आंख बंद करके भगवान से मनाया करती थी। पुजारी जी की नज़र पड़ी और फिर उन्होंने एक दिन उससे पूछ लिया कि तुमको लगता है कोई तकलीफ है? उसने कहा कि भाई महाराज आप सबको दर्शन कराते हैं और सबके लिए सबका भला चाहते हैं, तो मेरी भी अर्जी लगवा दीजिए कि मेरा पति शराब पीना बंद कर दे, मेरा और बच्चों का ख्याल करे। पुजारी जी को तुरंत महिला की इस आपदा में अपना अवसर दिखाई देने लगा और अपने से 2 गुनी उम्र की महिला से वो धीरे धीरे नजदीक होने लगे, अंतरंग होने लगे। और अंतरंग इतने हुए
कि जब महिला ने कहा कि उसके बच्चे बड़े हो गए हैं और वो चाहते हैं कि हम उनके पिता के पास रहें, तो पुजारी को जैसे वज्रपात हो गया, बिजली गिर गई उसके ऊपर। अरे बाप रे बाप! उसे लगने लगा कि आपदा में प्राप्त ये अवसर मेरे हाथ से फिसल रहा है। और उसने तुरंत महिला से ये कहा कि जब जिंदा रहेगा तब तो जाओगी उसके पास। फिर पूरी प्लानिंग करके अपने 2 और अनुयायियों को, अपने भक्तों को मिला के और उसकी हत्या कर दी, पति की। आप सोचिए कि पूजा पाठ करने वाला पुजारी इतना हिंसक हो गया कि ये भूल गया कि मंदिर का पुजारी होने के नाते लोगों की कितनी आस्था और विश्वास है उस पर। मैं किसी भी धर्म स्थल पर रहने वाले, किसी भी धर्म के धर्म स्थल पर रहने वाले ऐसे श्रेष्ठ महानुभाव या पुजारियों की बात कर रहा हूँ। बहुत आस्था होती है लोगों की, किसी भी धर्म का धर्म स्थल हो, बहुत आस्था होती है। लोग ये सोचते हैं कि यही एक जरिया है भगवान तक अपनी बात पहुंचाने का। यही लोग सेवा सत्कार करते हैं भगवान की, और इनसे कहने पे हमारी बात वहां तक पहुंच जाएगी। लोगों को मंदिर में चल रहे इस प्रकरण की जानकारी थी, तभी वो बेटे के साथ टोका टोकी करते थे। लेकिन फिर भी लोगों का पुजारी पर विश्वास था। उन्होंने विश्वास किया और इसीलिए इसको रोकने की कोशिश नहीं की। किसी ने भी पुजारी से ये नहीं कहा कि भाई आपको लेके, उस महिला को लेके ये बात हवा में फैल रही है, ये ठीक नहीं है, ये वो दुनिया भर की जो बातें होती हैं। लोगों ने महिला के बेटे से ये कहा कि ये गलत चल रहा है, लेकिन पुजारी पे लोग इतना, वही कह रहा हूं, इतना विश्वास करते हैं कि नहीं, उनसे ये बात नहीं की गई। और इसीलिए पुजारी को रोकने की कोशिश नहीं की गई। ऐसे लोगों को इस तरह की आस्था की जगहों से तुरंत निकाल देना चाहिए। उनके बारे में इस तरह की नेगेटिव, गलत, खराब बात जैसे ही पता लगे, वेरीफाई करिए और उन्हें तुरंत उस स्थान से हटा देना चाहिए। क्योंकि आस्था और विश्वास के साथ ऐसे लोग अगर खिलवाड़ करते रहेंगे तो इस तरह के विश्वासघात होते रहेंगे। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।